तो हमने उनकी याद में, जिन्होंने जीवन भर पर्यावरण के लिए संघर्ष किया और पेड़ पौधों, ऑक्सीजन की बात करी, प्रकृति की बात करी, उनकी याद में एक कार्यक्रम बनाया है, एक वृक्ष एक जीवन। और इस कार्यक्रम के तहत 5 तारीख को जो विश्व पर्यावरण दिवस है, उस पर हमने एक सप्ताह पूरा लिया है, 1 जून से लेकर के 7 जून तक। उस पूरे 1 सप्ताह में जो लोग कोरोना काल में गुजर गए, इस धरती में चले गए, हम पूरा सुंदरलाल बोगना जी को ये समर्पित करते हैं सप्ताह। और हर उस घर में जाएंगे जिस घर में कोई चला गया है, और उनको एक वृक्ष देंगे कि आप इस वृक्ष को लगाइए और प्राकृतिक ऑक्सीजन का पान करिए। जी, एक वृक्ष एक जीवन जो कार्यक्रम आपने 1 सप्ताह के लिए आयोजित किया है जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और जो चाहते थे कि इंसान जो है वो समझे कि उस वृक्षों की कीमत समझे, और शायद इसीलिए उन्होंने अपना अंतिम जो यात्रा है वो इसीलिए शायद कोरोना के मध्य में रखी। जी जी, लोग इसे समझेंगे और मेरे संदेश को लोगों के दिमाग में ये जागृति पैदा करेगा मेरे माध्यम से, तो शायद इसलिए उन्होंने वो समय चुना। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारिक्षो हरितनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। एक बर्तन में जरा पानी भी ले आना जी, कोई अंदर होगा कोई लाता है पानी। अब इधर आ जाओ, नींद तो आ गया, आप इसकी कर दो ना। और करो रही दो जरा पानी ले आओ। जी भाई, एक मिनट भाई, जरा खड़ा आप जी, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे दुष्टुवागुंसस्तनो भृभ्यसे महिषे महितां जदायुः। मंत्रोच्चार को भाग देता। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि नमोस्तुवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्त्री सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। धन्यवाद। आप महान पर्यावरणविद सुंदरलाल बोगना जी के सुपुत्र हैं, और आज जिस कार्यक्रम की हमने शुरुआत करी थी कि एक वृक्ष एक जीवन, जो सुंदरलाल बोगना जी वृक्ष के नाम से जाने जाते थे। जब उनका नाम लेते थे तो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आँखों के सामने वृक्ष आ जाते थे। तो हमने एक वृक्ष एक जीवन कार्यक्रम की जो शुरुआत करी है, उसमें हमने बोगना जी की याद में आज उनके निवास पर आकर के एक नीम का और एक आंवले का वृक्ष लगाया है, और हमने सप्रेम भेंट किया है उनकी धर्मपत्नी और उनके सुपुत्र को कि आपके पिताजी ने जो महान कार्य शुरू किया था इस धरती को बचाने का, इस कार्यक्रम को आपके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ाएं और आप हमारा मार्गदर्शन हमेशा करते रहें। तो 1 सप्ताह तक एक वृक्ष एक ज़िंदगी कार्यक्रम चलेगा। उन लोगों के घर पे जाकर के जो लोग कोरोना काल में चले गए, और बोगना जी ने कोरोना काल में इस देह को त्याग करके ये भी संदेश देने का काम किया, जो मैं समझता हूँ कि ऑक्सीजन की जो महान कमी हम सब लोगों को देखने के लिए मिली है,
उस कमी को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम वृक्ष लगाएं। तो मैं निवेदन करूंगा उनके सुपुत्र से कि 2 शब्द इस संदेश के लिए, एक वृक्ष एक जीवन के लिए आप भी दें। ये उनको श्रद्धांजलि देने का इससे अधिक सार्थक और इससे अधिक समीचीन और उपयुक्त कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है कि व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाए। आज पूरी संस्कृति जो संकट में है, उस सभ्यता के असभ्यता में बदल जाने के कारण है। जो हमारी मानव सभ्यता थी वो असल में असभ्यता में तब्दील हो चुकी है और उनका पूरा जीवन शुरू से लेकर आखिर तक पेड़ों को बचाने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए ही समर्पित रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर कुछ आत्मा अगर सचमुच कुछ होती है तो उनकी आत्मा को इससे अधिक संतुष्टि और किसी दूसरे पद्धति से नहीं मिल सकती है। और मेरे घर में पिछले जो इसके मरणोपरांत पूजन वगैरह जो कार्यक्रम होते हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, तो वो सारे चल रहे हैं, आज भी चल रहा है। और मैं इस वृक्षारोपण के कार्य को उसी तरह महत्वपूर्ण मानता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ और यज्ञ अनुष्ठान चल रहे हैं, ये भी उसी की श्रेणी का एक कार्यक्रम है। बहुत बहुत